हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी व्याकरण का प्रकरण है कारक। कारक के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी कारक पढ़ चुके हैं कि कारक क्या होता है, तो आज उसी कारक को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कारक की परिभाषा देखिए। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कहने का मतलब, एक लाइन में आप देखिए कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच जो संबंध जोड़ता है, जो संबंध होते हैं, वही कारक कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध होते हैं, आप याद करिए कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध होते हैं वही कारक कहलाते हैं। ठीक है। और कारक को हम लोग क्या क्या कहते हैं? कारक को हम लोग परसर्ग और विभक्ति भी बोलते हैं। अगर कहीं विभक्ति लिखा है तो समझ जाइए वही है, परसर्ग है तो भी वही है, कारक है तो भी वही है। कारक को ही विभक्ति और परसर्ग भी बोलते हैं। जिस प्रकार परिवार के सदस्यों का आपस में एक दूसरे से अलग अलग संबंध होता है, उनसे परिवार बनता है, ठीक उसी प्रकार से भाषा में शब्दों का आपसी संबंध ही कारक कहलाता है। ये संबंध परसर्ग या विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे परिवार के अलग अलग लोग हैं, उनसे हमारे संबंध अलग अलग प्रकार से बनते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची। तो उसी तरह से भाषा में जो शब्द होते हैं उनके आपसी संबंध को ही कारक कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद हम लोग पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कारक के 8 भेद होते हैं और इसे हम लोग चिन्ह के आधार पर ही याद करेंगे, चिन्हों के साथ। जैसे पहला कारक है कर्ता, इसका चिन्ह होगा ने। कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, इसी तरह से हम लोग इसको याद करेंगे। करण से में के द्वारा भी आएगा। अगर कहीं से आता है तो भी करण कारक है और के द्वारा आता है तो भी करण कारक है। फिर है संप्रदान, इसका चिन्ह है को के लिए। को आता है तो भी संप्रदान कारक और के लिए आता है तो भी संप्रदान कारक होगा। फिर आएगा हमारा अपादान। अपादान में क्या होता है? इसका भी चिन्ह है से, लेकिन अलगाव के। और संबंध में क्या होता है? संबंध कारक में क्या होता है? इसका चिन्ह है का के की और रा रे री। रा रे री, जैसे लेना, मेरी, मेरे, तो ये संबंध को दर्शाता है। काके की, जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, राजा के पास, राजा की रानी, मतलब संबंध बताया जाता है। और देखिए आप अधिकरण, अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, में पर।
इसके बाद आपका आता है संबोधन। 8वां है आपका संबोधन। संबोधन का क्या चिन्ह है? हे और अरे। तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद कर लेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और कारक को ही पड़सर और विभक्ति भी बोलते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलगाव, संबंध का, के की, रारेगी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। अगर इस तरह से आपको कहीं चिन्ह दिखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह कारक है। जैसे कर्ता कारक का एक उदाहरण देखिए। पुलकित ने पत्र लिखा। पुलकित ने, तो पुलकित ने क्या है? कौन सा कारक है पुलकित में? पुलकित ने मतलब कर्ता कारक। और कर्म में क्या आएगा? कर्म का उदाहरण देखिए। जैसे माँ बच्चे को पढ़ा रही है, इसमें कौन सा कारक है? बच्चे को। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो बच्चे को में कौन सा कारक है? कर्म कारक। माँ कर्म कर रही है, ठीक है। करण कारक में क्या होता है? जैसे वंश कार से स्कूल जाता है। हम प्रश्न बनाएंगे किससे स्कूल जाता है? उत्तर आएगा कार से। तो कार से, करण से, कार से। इस प्रकार से देखिए, करण से वह कार से स्कूल जाता है या वह कार के द्वारा स्कूल जाता है, मतलब कार में बैठकर ही जाता है, वो करण साधन है, ठीक है। तो इस तरह से कार से में करण कारक है। संप्रदान को के लिए इसका उदाहरण देखिए। माँ बेटे के लिए कंप्यूटर लाई, तो बेटे के लिए, बेटे के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। इसके बाद अपादान कारक का मतलब छत से पानी टपकता है। से आ रहा है, छत से पानी टपकता है। अलगाव मतलब पानी टपक के अलग हो रहा है। संबंध कारक में जैसे अभिनव की पुस्तक मिल गई। अभिनव की आ रहा है, इसलिए यह संबंध कारक है। मेरा, मेरी, मेरे आएगा तो भी संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण का उदाहरण देखिए। मेले में बहुत भीड़ है, मतलब मेले में हम गए, वहां पर बहुत भीड़ है, तो में आ रहा है अधिकरण। पर, मेज पर सेब रखा है, तो मेज में सेब रखा है नहीं होगा, मेज के ऊपर सेब रखा है, मेज पर सेब रखा है, तो यह अधिकरण कारक है। और संबोधन में क्या होगा? आश्चर्य प्रकट होगा, जैसे विस्मयादिबोधक होता है। हे अरे, जैसे आप बोल सकते हैं हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो यह है कारक और कारक चिन्ह। इसमें एक चीज आप देखिए, करण कारक में भी से के द्वारा है और अपादान में भी से अलगाव है। तो ये जो से आ रहा है ये दोनों में आ रहा है, करण में भी और अपादान में भी। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में यही अंतर है कि करण जो होता है वह साधन के लिए प्रयोग होता है। जैसे पेंसिल से लिख रहे हैं, और बस से कहीं जा रहे हैं, साधन है, ठीक है। तो इस तरह से करण वाला जो से है वो साधन के लिए प्रयोग होता है, और अपादान वाला जो से है यह अलगाव के लिए प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता टूटकर अलग हो गया, छत से पानी टपक रहा है, नल से पानी गिर रहा है, मतलब अलगाव की स्थिति जब हो रही है तो यहाँ पर अपादान कारक है अलगाव। और अधिकरण में पर होता है। अधिकरण का मतलब में, जैसे मेले में भीड़ है, ठीक है, घर में चोर आया, हम सड़क पर चलते हैं तो पर है तो अधिकरण है, मेज पर सेब रखा है, ठीक। इस तरह से इसमें अधिकरण कारक है। संबोधन में आश्चर्य वाला शब्द आएगा, हे, अरे, ओ, उफ, कितनी गर्मी है, ठीक है, शाबाश, ऐसा शब्द आएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखें।
समझने का प्रयास कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग नए प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।